अपनी मनचाही चीज़ पाने के बाद आपको कितनी बार वाकई खुशी होती रही है? अपनी पसंद का रिश्ता बनाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ जब आपको वो नौकरी मिली जिसकी आपने चाह की थी? जब आपने ज़्यादा पैसा कमाया तो क्या हुआ? इस बात की संभावना है कि हालात अलग रहे होंगे, लेकिन आनुपातिक रूप से वे अच्छे और बुरे रहे होंगे। अब उन सभी अपरिपूर्ण लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप जानते हैं और जिनके पास प्रेम था, जिनके पास रोमांटिक साथी, अच्छे दोस्त और नौकरियां थीं, जिनकी आप केवल कल्पना कर सकते थे। उन लोगों की सूची बनाएं जो पारंपरिक रूप से अनाकर्षक, आध्यात्मिक रूप से डामाडोल और अपरिपूर्ण हैं। फिर उन चीज़ों की फेहरिस्त तैयार करें जो वैसा होने के बावजूद उनके पास थीं। अब इसे अपना निजी लक्ष्य बनाएं कि आपको पर्याप्त होने के लिए संपूर्ण होना जरूरी नहीं है। अगर सोशल मीडिया ना होता और किसी को पता ना चलता तो आप क्या करते? आप इस शनिवार क्या करते? आज की रात क्या कर रहे होते? आपके कैरियर लक्ष्य क्या होते? आप वास्तव में कितनी तस्वीर लेते? इसलिए खुशनुमा पलों को याद रखने के लिए तस्वीरें लें, न कि यह साबित करने के लिए कि आप अच्छे लग रहे थे। जबकि ज़्यादातर लोग यही साबित करने के लिए फ़ोटो खींचते हैं कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो या फिर अपने साथ सुकून से हो या फिर किसी तरह की कोई नई चीज़ आपके सामने आ रही हो, तो बस आपके सामने जो कुछ है उसकी तस्वीरें लें, चाहे वे सोशल मीडिया के लायक हों या नहीं। कुछ समय बाद जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको वही सब महसूस होगा जो उस वक्त हुआ था। आप देखेंगे कि अपने लिए मायने रखने वाले पल को कैद करने और बाकी लोगों के लिए पलों को समेटने के लिए भावनात्मक अंतर होता है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती, उनसे छुटकारा पाएं। ये इतना ज़रूरी इसलिए है कि चीज़ें कुछ परिभाषित करती हैं, खासकर जब हम उन्हें इस मंशा से खरीदते हैं कि वे हमें कुछ अलग महसूस करवाएंगी। हमारी चीज़ें हमारे अनुभवों को तैयार करती हैं। चीज़ों को लेकर खुद का आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ बात यह नहीं है कि कम से कम चीज़ें रखें, बल्कि यह है कि सिर्फ उन चीज़ों को रखें जिनका आपके लिए कोई वास्तविक प्रयोजन है या फिर जिनकी कोई वास्तविक सार्थकता है। इसलिए तय तो आपको ही करना होगा कि किस चीज़ के लिए आप पर्याप्त हैं या नहीं, और यही कारण है कि आप ही ये फैसला करते हैं कि जिन लोगों के पास कुछ है जिसके वे लायक हैं, वे वही लोग हैं जो उन चीज़ों को लेकर एहसान मंद महसूस करते हैं, न ज़्यादा और ना ही कम। किसके पास क्या है, इससे चिंतित होने के बजाय आपको ये मानना चाहिए कि सब कुछ अच्छे के लिए है। अगर इस नज़रिए को अपना लिया तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन याद रखें कि जीवन निश्चिंत होना ही नहीं है, बल्कि कोशिश करने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के पास खुद की पसंद की जिंदगी है वे भी कोशिश करते रहते हैं। क्या आपने कभी मानव जीवन के महत्व और महिमा को समझा है? और आपने कभी महसूस किया है कि ये जीवन कितना अनमोल उपहार है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जीवन एक उत्कृष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? वास्तव में इसका उद्देश्य चिरस्थायी शांति और खुशी की प्राप्ति के लिए है। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जीवन केवल सांस लेना, खाना खाना, पचाना, सोना भर नहीं है, बल्कि जीवन में कुछ सार्थक हासिल भी करना है।
आप जीवन को अच्छी तरह से तब जीते हैं जब आप मन का संतुलन और उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के साथ साथ मानवता के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। कुछ लोग जीवन को इस तरह परिभाषित करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास खाने को टोस्ट, मक्खन और जैम, पहनने को फैशनेबल कपड़े, रहने को एक बंगला और घूमने के लिए एक मोटर कार तो होनी ही चाहिए। ये सब मिल भी गया तो उसके बाद क्या? क्या केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही आपको वास्तविक सुख दे सकती हैं? केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही क्या आत्म को उन्नति कर सकती हैं? क्या केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही आपको साहस, शांति और आनंद प्रदान कर सकती हैं? निरंतर ध्यान भटकाने वाली इच्छाओं के चक्कर में जीवन के वास्तविक लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। अवास्तविक को वास्तविक, क्षणभंगुर को स्थायी समझने की भूल करना तथा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य आत्म साक्षात्कार को भूल जाने की से कोई बड़ी भूल नहीं है। जो कोई इसको भूल जाता है वो समझिए बड़ी भारी भूल कर रहा है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार ही सबसे मुख्य है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि कोई इंसान किसी कार्य को करने के लिए एक ही प्रयास करता है। अगर वह काम हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो वह संतुष्ट हो जाता है। वह अतिरिक्त प्रयास करना भूल गया है। आपने कभी सोचा है कि जब आप बच्चे थे तब आप असहाय थे? अगर आपको बीमारी घेर लेती और आप गंभीर रूप से बीमार होते तो भी आप असहाय ही होते। जब बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाएं आप पर टूट पड़ती हैं उस वक्त भी आप असहाय ही होते हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब भी आप असहाय ही होते हैं। फिर आप इतने घमंडी और अहंकारी क्यों हो गए? अपने भ्रमों से ऊपर उठकर विवेक, आत्मविश्लेषण के माध्यम से अच्छाई प्राप्त करने का हर संभव प्रयास ही जीवन को सही दिशा देगा। तभी आप शरीर और मन से परे जा पाओगे, तभी मुक्त और खुश रह पाओगे। सत्य को साथी माने और अच्छाई के मूल सिद्धांतों से विचलित न हो। इसके साथ परिश्रम और सावधानी से हृदय के श्रेष्ठ गुणों को विकसित करें। साहस, दृढ़ विश्वास और सामान्य ज्ञान के साथ सच्चाई से अपना जीवन जिएं। समाज में कितने लोग आपसे डरते हैं, ये असली वीरता और साहस नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर अहंकार पर काबू पाना असली वीरता है। पूर्वाग्रह से पैदा हुए सभी भेद और मतभेदों को त्याग दें, सभी से प्यार करें, भाईचारे की भावना से सभी के साथ सहयोग करें और अपने दिल में करुणा की ज्योत जलाएं। नकारात्मक गुणों पर विजय प्राप्त करें और अपने मधुर मूल घर, शाश्वत शांति और आनंद के निवास पर लौटें। परिश्रम पूर्वक संघर्ष करके और व्यवहारिक अच्छाई के जीवन के माध्यम से, जिसे योग कहा जाता है, इसी जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करें। इस तरह जीवन का हर पल जिएं। कहा जाता है कि वैराग्य में सर्वोच्च ज्ञान निहित है। उत्तम पुरुष अपने मन का दर्पण की तरह उपयोग करता है, या कुछ भी नहीं पकड़ता, या कुछ भी अस्वीकार नहीं करता। ये ग्रहण करता है लेकिन रखता नहीं। वैराग्य का सीधा सा मतलब है ना तो अतीत के लिए किसी प्रकार का पछतावा करना और ना ही भविष्य के लिए डरना। बस जीवन को अपनी गति के अनुसार चलने देना और उसके परिवर्तन में हस्तक्षेप करने का प्रयास न करना। ना ही सुखद चीजों के रहने की अवधि बढ़ाने का प्रयास करना और ना ही अप्रिय चीजों के जाने में तेजी लाना। ऐसा करना जीवन के बदलते संगीत के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहना, इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। वैराग्य अतीत और भविष्य दोनों की चिंताओं से दूर रहकर वर्तमान क्षण में जीवन जीना है।
क्योंकि भूतकाल और भविष्य का इस वर्तमान के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। वे अपने आप में एक भ्रम है। जीवन तो केवल इसी क्षण में मौजूद है और इसी क्षण में अनंत शाश्वत है। वर्तमान क्षण अनंत रूप से छोटा है। इससे पहले कि हम इसे मापने की कोशिश करें, ये बीत जाता है और फिर भी ये हमेशा के लिए बना रहता है। इस गति और परिवर्तन को वास्तव में कोई गति नहीं है, क्योंकि क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गतिमान कहा जा सके। इस तरह इसे एक शाश्वत, गतिशील और शाश्वत विश्राम कहा जा सकता है। एक ऋषि ने कहा है कि अगर हम इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे तो दूर हो जाएंगे, लेकिन वह पूरी तरह से सही नहीं था। मजे की बात यह है कि ना चाहते हुए भी आपको इससे तालमेल बिठाना होगा। भले ही आपके विचार भविष्य या अतीत में भागते हों, आप वर्तमान क्षण से नहीं बच सकते। चाहे वे पीछे या आगे भागने की कितनी भी कोशिश करें, वे कभी उस क्षण से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वे विचार स्वयं उस क्षण के हैं जिनमें वे भाग लेते हैं और वास्तव में वे जीवन की गति है। आप खुद को जीवन और उसके शाश्वत वर्तमान के साथ सामंजस्य से बाहर मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जीवन हैं और अभी मौजूद हैं, अन्यथा आप यहां नहीं होते। इसलिए अनंताओं ऐसी चीज है जिससे आप ना तो बचकर भाग सकते हैं और ना ही पीछा करके पकड़ सकते हैं। ना तो इसकी ओर आना है और ना ही इससे भागना है। ये है और आप वही हैं, इसलिए आप वहीं बने रहें जो आप हैं। सार्थक जीवन का अर्थ है वर्तमान क्षण को गले लगाना, अपने भय और अपनी आसक्तियों को छोड़ देना तथा अस्तित्व की सुंदरता में आनंद की खोज। अतीत और भविष्य के प्रति हमारा जुनून हमारे जीवन में अनावश्यक पीड़ा पैदा करता है, इसलिए खुद को वर्तमान के प्रति ही समर्पित करें। दुनिया की सभी शिक्षाएं खुशी पाने की बात करती हैं, क्योंकि यही वह चीज है जिसकी तलाश हर एक इंसान कर रहा है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है तो वे बाहर जाके खरीद लेते हैं, लेकिन खुशी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर खरीद सकते हैं। हमें चीजों को बाहर ढूंढने की आदत हो गई है, जबकि खुशी हमारे भीतर ही मौजूद है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, जिसे माया कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कोई यदि आपसे प्यार करता है तो भी परेशानी हो सकती है, और यदि प्यार न करे तो भी परेशानी है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक संकल्प जरूर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी खुशी नहीं खोऊंगा। भले ही आपको व्यापार, रिश्तों या जीवन के किसी भी दूसरे पहलू में नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन आपको अपनी खुशी नहीं खोनी चाहिए। ये आपके विकास का एक पैमाना है। जब आप खुशी के स्रोत पर जाते हैं तो आपकी इंद्रियां मजबूत हो जाती हैं, आपका मन संतुष्ट हो जाता है और चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं। ध्यान रहे कि आप पूर्ण बनने के लिए तनाव न लें। अगर आप पूर्णता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो गुस्सा महसूस करेंगे। दुनिया अपूर्ण लग सकती है, लेकिन अंदर से सब कुछ पूर्ण है। पूर्णता छिपी हुई है, जबकि अपूर्णता दिखाई देती है। केवल आप मानवता की मदद करने के लिए आगे बढ़ें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। समझदार लोग सतह से परे देखते हैं। इस दुनिया में चीजें हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती। साथ ही दूसरों की गलतियों को लगातार दिखाने की गलती न करें। गलतियां हर समय हो रहती हैं, उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्नशील होने की जरूरत है। जब आप स्वीकार करते हैं कि गलतियां हो सकती हैं तो आप दृढ़ और दयालु दोनों हो जाते हैं
और नए सिरे से बेहतर करते हैं। हर कोई कल की उम्मीद में अपनी वर्तमान खुशियों को हमेशा टालता रहता है। कोई सोचता है कि जब वह कॉलेज जाएगा तो खुश रहेगा, कॉलेज में लगता है कि कमाने लगेगा तो वह खुश रहेगा, फिर उसे लगता है कि जब वह शादी करेगा तो वह खुश रहेगा। ये चक्र चलता रहता है और वो खास दिन कभी नहीं आता। यह ऐसा है जैसे पूरी रात अपना बिस्तर बनाने की कोशिश करते रहना और सो न पाना। भविष्य में खुश रहने का इंतजार करने के बजाय अभी खुश रहना चुने। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो मुस्कुराना आसान है, लेकिन अगर आप चुनौतियों का सामना करते हुए मुस्कुरा सकते हैं, वह सकारात्मक बने रह सकते हैं, तो आपको जबरदस्त आंतरिक शक्ति मिलेगी और समस्या गायब हो जाएगी। याद रखें, आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। दृढ़ संकल्प करें कि कोई भी आपकी खुशी को छीन न ले। खुशी के स्रोत ढूंढने के लिए, उनको खोजने के लिए अपने अंदर की ओर जाएं। जब आप उस स्रोत से जुड़ेंगे तो आपकी इंद्रियां मजबूत होंगी, आपका मन संतुष्ट होगा और चीजें आपके हिसाब से चलने लगेंगी। इसलिए जब तक जीवन है, एक बात याद रखें, आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो अच्छी चीजें आपके पास लौट कर आती हैं। हमेशा अच्छे विचारों को जन्म दें।